बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज फिर मौलाना जलालुद्दीन रूमी यानी कि तीसरी एपिसोड की अपडेट्स के साथ कि कहां पे वो देखनी है, उर्दू सब टाइटल्स में भी और इंग्लिश सब टाइटल्स में भी। इसकी टोटल लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हालांकि आपने अगर ओवरव्यू देखना है एपिसोड का तो ये वीडियो पूरी देखें, और अगर पहली और दूसरी एपिसोड नहीं देखी तो उसकी जो वीडियोस हैं वो भी मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं और उनके लिंक्स भी दिए हुए हैं। अगर किसी के पास नहीं चलती तो कमेंट्स में मुझे बताए, वरना मैंने लिंक्स जो हैं वो ओरिजिनल शेयर किए हैं। तो एपिसोड की बात करते हैं तो एर्जुम किले में जंग दिखाई जाती है, और जैसा कि आपको पता ही है कि गद्दारी होने ही वाली थी जो पिछली किस्त में यानी कि दूसरी एपिसोड में दिखाएगी, और बायजुन नोयान जो है वो आखिरकार एर्जुम किले में दाखिल होने में कामयाब हो जाता है, क्योंकि वो उसके जो गद्दार हैं उसी की मदद की वजह से। और अच्छा सीन मुझे ये लगा कि जब बायजुन नोयान को उसने नमाज की एक अर्ज़ी पेश की तो आखिरी टाइम पे उसने सबसे पहले नमाज पढ़ी, और उसके बाद बायजुन नोयान ने बिल्कुल सब्र नहीं किया और साथ ही जो किले के कमांडर हैं उनका सर कलम कर दिया। हालांकि अगर उनके साथ गद्दारी न की जाती तो हो सकता है कि वो इसको बायजुन नोयान को कुछ अरसे तक रोकने में कामयाब हो जाते हैं। मौलाना जलालुद्दीन की बात करें तो उन्होंने उमर को यानी कि अब उमर जो है वो 4000 के लश्कर के साथ एर्जुम किले की तरफ जा रहा है। सबसे अच्छा सीन अगर इस एपिसोड में बात करें, हालांकि इस एपिसोड यानी कि इस सीरीज़ में तमाम ही जो सूफीज़म के जो जितने भी सीन अच्छे ही होते हैं, लेकिन जहाँ पे वो मजनू के साथ बातें करते हैं और जो दीवाने के साथ बातें करते हैं और दीवाना उनको बताता है बार बार। पहली किस्त में भी जब उनको ख्वाब देखते हैं तो वो यही कह रहे हैं कि अब आपको बदनाम किया जाएगा, क्योंकि यही चीज़ दिखाई भी जा रही है कि एक वज़ीर और एक उनके साथ जो उनका मददगार है वो दोनों ही, एक जो है वो बादशाह बनना चाहता है और दूसरा मौलाना जलालुद्दीन की जगह लेना चाहता है। तो इसीलिए जब वो दरवाज़ा खोलते हैं पहली दफ़ा तो उनके सामने ये सांप नज़र आते हैं, और यही चीज़ जो है वो मजनू भी बता रहा होता है कि बाहर सांप आ चुके हैं, वो मेरे पीछे नहीं आए, वो मौलाना साहिब आपके पीछे आए। और जब वो दूसरी दफ़ा दरवाज़ा खोलते हैं तो वही मददगार और वही बंदा जिसने सुल्तान के हुजूर में मौलाना जलालुद्दीन से उल्टा सवाल किया था वही सामने होता है, और यही इंसान मौलाना के मनसब पर काबिज होना चाहता है। उमर तेज़ी के साथ अपना लश्कर लेते हुए एर्जुम किले की तरफ जा रहे हैं। ये तो अब देखने वाली बात होगी कि नोयान के साथ उनकी जंग होती है या नहीं, क्योंकि एर्जुम किला तो अब नोयान के कब्ज़े में आ चुका है, और उसने जैसे ही लाशों का ढेर बाहर रखा है तो ये नोयान लोगों में अपना डर फैलाने की कोशिश कर रहा है। और यही एक सीन है जहाँ पे मौलाना जलालुद्दीन जो है वो दरवाज़ा बार बार बंद करने की कोशिश करते हैं, तो पहले वो बंद नहीं होता, लेकिन जब वो बाहर जाते हैं तो वो दोबारा खुलता नहीं है। इसी तरह जब वो एक किताब पढ़ रहे होते हैं तो एक उनको ख्याल आता है कि जैसे अलमारी में पानी निकल रहा है और तमाम उनकी जो किताबें हैं वो तमाम ख़त्म होने वाली यानी ज़ाया होने वाली हैं। तो अगली किस्त का तो हमें बेसब्री से इंतज़ार रहेगा ही, क्योंकि ये सीरीज़ आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी इंटरेस्टिंग होती जा रही है। पूरी एपिसोड देखने के लिए कि इस में जाएं और बर्दाश्त कर पाते हैं या नहीं, जिसमें भी आपने एपिसोड देखनी है देखिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक लाजमी करिए। अल्लाह हाफिज़।